हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्निंग विद मनदीप। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपकी अकाउंटिंग का मीनिंग, डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मैंने आपको आपका लाइव कंटेंट प्रोवाइड किया था। आज भी हम आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रीड करने वाले हैं जो है रोल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल सिमिलर है आपके ऑब्जेक्टिव की तरह। टाइम को बिना वेस्ट किए हुए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ अकाउंटिंग के कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं आपको पहले रीड आउट कर देती हूँ और बाद में मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, असेसिंग फाइनेंशियल पोजीशन, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट डिसीजन एंड डेवलपिंग एसेंशियल स्किल्स। एंड आगे हम इनकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग हेल्प टू रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड मेथड। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है, वो आपको हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है कि जो भी आपने अपनी कंपनी से रिलेटेड जो भी आपने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में रिकॉर्ड करेंगे आप। स्ट्रक्चर्ड वे इन द सेंस कि आपको क्या करना है कि वो जो भी आपने डाटा रिकॉर्ड किया है आपको अल्फ़ाबेटिकली रिकॉर्ड करना है, डे वाइज रिकॉर्ड करना है या डेट वाइज रिकॉर्ड करना है। आप किसी भी तरह से आप वो डाटा रिकॉर्ड करके रखना है स्ट्रक्चर्ड वे में कि जब भी आप इन अ फ्यूचर आप उस डाटे को अगर देखना चाहते हो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी या आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप इजीली वो डाटा निकाल सको। It also help to prevent frauds as well as minimize the all error in a company's statement. ठीक है, जब भी आप कंपनी में कोई भी डाटा स्टोर करके रखते हो सिर्फ इसलिए नहीं करते हो कि आपको आगे जाके इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि कंपनी इस डाटे को आगे जाके यूज़ कर सकती है क्योंकि वो उनका डाटा है। बट कंपनी को क्या करना होता है कि कंपनी इसलिए डाटा वो रिकॉर्ड करके रखती है कि आगे चलकर हमारे जो कस्टमर हैं, ठीक है, जहाँ हमारे कोई एम्प्लॉय है जो इनएफिशिएंट मैनर से काम कर रहे हैं वो फ्रॉड ना कर पाएँ, आपसे किसी भी तरह का आपसे धोखा ना कर पाएँ और किसी भी तरह का एरर का मीन्स होता है गलती, किसी भी तरह की गलती आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखने को ना मिले। इसलिए आपका अकाउंटिंग का मेन रोल क्या होता है कि आपको सब जो भी डाटा होता है सब रिकॉर्ड और ऑर्गेनाइज अच्छी तरह से करके रखना होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, इट फैसिलिटेट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस। दिस इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, आपने कंपनी ओपन की है, कंपनी में क्या चल रहा है आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस से ही पता चलेगा कि मेरी कंपनी में ज़्यादातर मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, जब मुझे लाभ ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। कैसे पता चलेगा? जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके रखोगे। इन द एंड ऑफ द मंथ आप देखोगे कि इस महीने मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, और इस तरह से आपको क्या होता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस को ईजिली अचीव कर सकते हो और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी भी आपके लिए आसान होती है अगर आपके पास सभी डाटा उस टाइम अवेलेबल हो जब आप इसे प्रिपेयर करो। नेक्स्ट पॉइंट आपका है असेसिंग फाइनेंशियल पोजीशन इन अ कंपनी। That's financial position only find through the profit and loss of the business. If business earn profit, that's mean company in a good status. If the business face losses, so the financial position also need to keep down. ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन से क्या होता है? रोल ऑफ अकाउंटिंग मेन आपका क्या मकसद होगा कि आपके बिजनेस में जो भी आपकी कंपनी की पोजीशन चल रही है वो क्या है, कैसे पता चलेगा आपको? इन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल पोजीशन आपको तभी पता चलेगी जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अपने बिजनेस का रिकॉर्ड करके रखोगे या उसकी स्टेटमेंट आप बनाओगे। कैसे पता चलेगा? अगर आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट हुए जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में चल रहा है। अगर आपको बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन लगातार डाउन होती जाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट ओनली यूज फॉर द कंपनी बट इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय द अदर पर्सन्स लाइक शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट एज वेल एज कस्टमर्स। इन्होंने कहा है कि आपकी जो भी अकाउंटिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ यही मकसद नहीं होता कि कंपनी उसे यूज़ करे। हाँ, ये भी मकसद है, कंपनी अपने बेनिफिट के लिए या कंपनी अपने काम को इजी करने के लिए इसे यूज़ कर सकती है, ठीक है। बट उसका मेन मकसद भी क्या होता है, जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो दूसरे पर्सन्स को भी प्रोवाइड करनी है। दूसरे पर्सन्स कौन है, शेयर होल्डर, जिन्होंने आपके कंपनी में पैसा लगाना है, आपके शेयर्स खरीदने हैं, इन्वेस्टर्स, जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, पैसा लगाना है, और मैनेजमेंट मीन्स कंपनी वाले खुद उसे यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज कस्टमर, कि कस्टमर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका एक जो रोल होता है अकाउंटिंग का, ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट डिसीजंस, ठीक है। आपके अकाउंटिंग का अगला रोल ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट डिसीजन आर डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। विद दिस वे दे कैन easily find out the all problem and try to sort of them in a efficient way, ठीक है। मैनेजमेंट डिसीजन कैसे लेगी, जब उसे पता चलेगा कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहे हैं, ठीक है। जब मेरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या आ रहा है कि कैसा बिजनेस चल रहा है मेरा, ठीक है। अब मैनेजमेंट को डिसीजन लेने कैसे पता चलेगा उन्हें कि मैं कौन सा डिसीजन लेना चाहता हूँ या हम कौन से डिसीजन लेने वाले हैं। डिसीजन हमेशा डिपेंड करते हैं आपकी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपकी कंपनी में ज़्यादातर प्रॉफिट होते जा रहे हैं तो डिसीजन ये होगा कि कौन सा ऐसा आप मेथड यूज़ और कर सकते हो कि और प्रॉफिट हो। अगर आपकी कंपनी में कि आप अपनी कंपनी में कौन से ऐसे डिसीज़न लें जिससे आपको और प्रॉफिट होगा। अगर आपकी कंपनी में लॉस होते जा रहे हैं, कौन सा ऐसा डिसीज़न लेना उस टाइम पे क्रूशियल है कि आपको कंपनी में प्रॉफिट होने दोबारा स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये मैनेजमेंट डिसीजन आपके जो भी है ये डिपेंड करते हैं किस पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है डेवलपिंग एसेंशियल स्किल, ठीक है। इन अ डिफरेंट सिचुएशन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय ट्राई टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम इन अ डिफरेंट वे, सो दिस इज ऑल्सो लीड टू डेवलप द एसेंशियल स्किल्स इन अ बिजनेस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने हमें बताया है कि अगर आपके बिजनेस में कोई भी डिफरेंट सिचुएशन चल रही है, कोई भी अलग परिस्थिति हो रही है, तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय वो कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि उसे एक अलग तरीके से सॉल्व किया जाए। हर बार मैनेजमेंट में हर बार कंपनी में अलग अलग तरह की सिचुएशन होगी तो मैनेजमेंट उसे अलग अलग तरह से सॉल्व करेगी। इसका मीन्स क्या होता है कि आपको हर बिजनेस में जो भी सिचुएशन अगर दोबारा फिर वैसी ही सिचुएशन आती है तो आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकोगे। एक तरह की आपको हुनर आ जाएगा, स्किल आ जाएगी बिजनेस में हर एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने की, ठीक है। ये थी आपके रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्द ही आपके लिए आगे का कंटेंट लेकर आऊँगी, ठीक है। ये जो भी कंटेंट है मैं खुद बनाती हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर मुझे बताइए।